Chapter 7 Coordinate Geometry Exercise 7.3 Example number 11. Find the area of a triangle whose vertices are 1 1 minus 4 6 and minus 3 minus 5. देखो क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है. इसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं. तो हमने कल एरिया ऑफ ए ट्राइंगल किया था, उसका फॉर्मूला लगा के और इसका आंसर निकाल लेते हैं. देखो क्या फॉर्मूला था, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, है ना, यही होता था ना. तो ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3. अब यहां वैल्यूज डालो और आंसर आ जाएगा. सबसे पहले देखो क्या, x1 हो गया 1, y2 माइनस y3, y2 6 और y3 माइनस 5 और माइनस यहां पहले का है तो माइनस माइनस प्लस. फिर x2 है माइनस 4. फिर देखो क्या, y3 माइनस y1, y3 माइनस 5 माइनस y1 1 प्लस x3 है माइनस 3, y1 माइनस y2 1 माइनस 6. ये बनेगा 11 माइनस 6 इंटू माइनस 4 प्लस 24 और ये बनेगा माइनस 5 इंटू माइनस 3 15. तो ये हो गया 35 50, है ना. यहां ठीक करना, ये मैंने पॉइंट ही गलत उतारा, ये -1 था. तो अब y1 देखो हमने कहां लिखा था, y1 हमने यहां लिखा था तो ये +1 होगा और y1 हमने यहां लिखा था 1 तो ये -1 होगा. ठीक है, अब इसको ठीक कर लो. ये बनेगा 11 प्लस ये हो गया -4 इंटू 4 प्लस 16 -7 इंटू 3 21. तो ये बनेगा 16, ये बनेगा 32 प्लस 16 48. तो ये कटेगा, ये आएगा 24. तो ये आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स. ये आ गया हमारी एग्जाम्पल 11 का आंसर. अब देखो इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 12 देखो क्या दिया है. एग्जाम्पल 12 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए बी एंड सी. सेम क्वेश्चन है, ठीक है. तो सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे. ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, x3 y3. हमें निकालना है ट्राइंगल का एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. देखो फॉर्मूला यही लिखा हुआ है, ठीक है. अब हम फॉर्मूला लिखेंगे नहीं दोबारा. क्या होता है फॉर्मूला, x1 कितना 5, y2 माइनस y3, y2 7 माइनस y3 है -4 और यहां माइनस पहले का है तो ये +4 हो जाएगा. x2 4, y3 माइनस y1, y3 माइनस 4 माइनस y1 2 प्लस x3 7, y1 माइनस y2, y1 2 और y2 7, 2 माइनस 7. सेवन प्लस 4 9 5 45. ये बनेगा -6 इंटू 4 -24 और ये बनेगा -5 इंटू 7 -35. यहां ठीक करना, 7 प्लस 4 11 5 55. अब आप इनको प्लस करो, ये बनेगा 55 माइनस 59, ये आएगा -4 और ये कटेगा तो आ गया -2. अब देखो एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसमें मॉड रख लो तो आंसर आएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता. तो ये होगी हमारी एग्जांपल कंप्लीट. एग्जाम्पल नंबर 13 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट P दिया -1.53
क्यू और आर। तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। लगाओ फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। x1 की वैल्यू कितनी है? -1.5, y2 माइनस y3, y2 -2 और y3 4, -2 -4। फिर x2 6, y3 माइनस y1, y3 4 और y1 3, 4 -3। फिर x3 -3, y1 माइनस y2, 3 माइनस करना, देखो यहां पे 3 माइनस y2 है -2 और यहां माइनस पहले का तो +2। इसका ना पॉइंट हटाओ, ये बनेगा 15/10 इंटू -6। ये बनेगा 6 × 1 -3 × 5। ये काटो इसको 2 से 3 से और ये 3 से, तो ये आएगा -3 × -3 9 + 6 -15। तो 15 - 15 कितना हो गया? ये 0। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया 0। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाए इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाते हैं? कोलिनियर। ठीक है, मतलब कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई करना। अब देखो अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 14 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स a b एंड c आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब हो गया कि एक ही पॉइंट पे ये तीनों, एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट लाई करेंगे, उसको कोलिनियर कहते हैं। कोलिनियर का मतलब हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा 0 के इक्वल होगा। याद रखो, अगर ए बी सी कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। ठीक है, तो लगाओ फॉर्मूला, ये x1, ये y1, x2 y2, हमें k निकालना है, याद रखना, x3 y3। तो फॉर्मूला देखो क्या, 1/2 x1, x1 कितना है? 2, और फिर y2 माइनस y3, y2 k और y3 -3, और देखो माइनस पहले का है तो माइनस माइनस प्लस। फिर आगे x2 4, y3 माइनस y1, y3 -3 और y1 3। फिर प्लस x3 हो गया 6, y1 माइनस y2, y1 देखो कितना 3 और y2 k इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 2k + 2 3 = 6, ये बनेगा -9 9 4 = 36, और ये बनेगा 18k 18 और 6 - k -6k। इक्वल टू 0। 2k और -6k कितना बचेगा? -4k। यहां ठीक करना, ये मैंने गलत कर दिया, -3 -3 -6 -6 4 × -6, तो ये बनेगा, अब क्या बचा? 6 -4 × 6 -24 + 18, और ये 2k -6k -4k लिखा था, तो ये आ गया 1/2 -4k 6 + 18 24 -24 इक्वल टू 0। ये 24 कैंसिल, तो ये बना 1/2 -4k, ये इससे कैंसिल, -2k इक्वल टू 0। तो k कितना होगा? 0/-2, तो k आ गया 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 15 है हमारे पास, A, B, C and D are the vertices of a quadrilateral
फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखो क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, हमें क्या करना है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको ना एक डायगोनल यहाँ से बना दे, जोड़ देते हैं इनको। हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमें पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला आपके सामने ही लिखा हुआ है, मैं दोबारा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये लिखा हुआ है देखो, है ना, दिख रहा है ना आपको, तो फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहले यहाँ पे A लिख लो -5 7, B -4 -5 और C -1 -6 और D 4 5। ठीक है, अब देखो हम BCD का एरिया निकाल रहे हैं, तो इसको x1 इसको y1 ले लो, x2 y2 x3 y3। तो देखो क्या फॉर्मूला, 1/2 x1, x1 देखो कितना है -4, y2 -y3, y2 5 -y3, y3 है -6 तो माइनस माइनस +6। फिर x2, x2 देखो कितना है 4, y3 -y1, y3 -6 -y1, y1 है -5 और माइनस माइनस प्लस। फिर प्लस x3, x3 है -1, y1 -y2, y1 -5 -y2, y2 5। ये बनेगा 6 5 11, 5 -6 -1 और -1 और ये बनेगा -10। तो ये आएगा -44 -4 +10। तो ये हो गया -48, -48 में से 10 गए -38 और ये बनेगा -17। अब देखो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हो जाएगा 17 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने इसको मॉड करके पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट एरिया हमें किसका निकालना है, BCD का निकाल दिया, अब ABD का निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है, तो ये x1 y1 रहने दो, इसको हटा के अब इसको x3 और y3 कर दो। फॉर्मूला देखो आपके सामने ही है, x1 है -4, y2 -y3, y2 5 और y3 7, 5 -7। फिर प्लस x2, x2 देखो कितना है 4, फिर आगे देखो क्या y3 -y1, y3 है y3 7 और y1 -5, तो ये हम माइनस पहले का तो +5 हो जाएगा। और लास्ट x3 y1 y2, x3 -5 y1 -y2, y1 देखो कितना -4 नहीं सॉरी -5 और y2 5। तो ये बनेगा 5 -7 -2, 7 + 5 12 -5 -10। तो ये बन गया +8, 12 4 ज़ा 48 और ये बनेगा 50। तो ये आएगा 106, ये और ये कटा तो ये आ गया 53 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था, अब हम क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो BCD का एरिया
17 और ABD का 53। 15 प्लस 53 कितना होगा? 17। मुझे ना गड़बड़ लग रही है ना, गड़बड़ की है हमने। 38 में से 2 गए 19 होता है, यहाँ 19 है। मैं हमेशा गलत ही लिखता हूँ, पता नहीं क्यों। ये 19 आ गया। तो 53 प्लस 19 कितना होता है? ये होता है 72 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।